हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स अकेडमी पे। मेरे बच्चे हमारा जो हम ग्राफ्स पे आप लोगों से बात कर रहे थे उसका लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ की बात की थी। 3 टॉपिक के लिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तभी जाकर के टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट होगा और कॉन्सेप्ट आपका डेप्थ में स्ट्रांग हो जाएगा। अदरवाइज फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे, सेकंड देखेंगे या सेकंड देखेंगे तो एक तरीके से तो नुकसान आप लोगों का है। जो भी वीडियो बनती है उसके सारे पार्ट्स आप लोगों को देखने हैं बच्चे, तभी आपका बेनिफिट है प्लीज स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ मेरे बच्चे पार्ट नंबर 2 उसका स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगेन बच्चे किसके लिए? पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, जीरो एक्सेलरेशन के लिए और वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेट्स स्टार्ट बच्चे। हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मेरे बच्चे क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हमारे जो हम लोग आप लोगों के लिए ड्रॉ करवाएंगे। नंबर फर्स्ट बच्चे किसके लिए? फॉर जीरो एक्सेलरेशन। बच्चे एक्सेलरेशन जीरो होगी एक ऑब्जेक्ट की, जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। और इस केस में ग्राफ कैसा हमारा बनेगा जरा आपको बता दो बच्चे। और हम ग्राफ कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं? वीटी ग्राफ। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, लास्ट लेक्चर पोजीशन टाइम ग्राफ में था। तो बच्चे आप जरा कंफ्यूज ना हो प्लीज इन बातों में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको बता देगा कि किस केस के लिए आपको बात करनी है। पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे जीरो एक्सेलरेशन के लिए। मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जीरो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट बच्चे यूनिफॉर्म मोशन में है तो बड़ा सिंपल सा मतलब है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में जो राइज होगा, वो जो बढ़ेगी, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वली बढ़ेगी। तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी बच्चे। और यहां लिख रहा हूं मैं केस किसके लिए बच्चे? फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए बच्चे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन एक ही बात है बच्चे, बात ध्यान रखिएगा। उस केस में हर बच्चे को पता है आपकी एक्सेलरेशन जीरो है, तो वीटी ग्राफ बच्चे आपका लगभग इंडिपेंडेंट हो जाएगा और आपकी यहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। ये हमारा पहला ग्राफ था जिसे मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया बच्चों। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मेरे बच्चे अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। बच्चों ग्राफ कौन सा होगा हमारा अब? फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सा होगा बच्चों? फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, इसके पॉजिटिव एक्सेलरेशन के सब केसेस भी बनाऊंगा आपके लिए मैं, कि भाई ये चीज कैसे हो सकती है। ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसका केस नंबर ए है, ठीक है। वो केस नंबर ए क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट बच्चे, इफ एन ऑब्जेक्ट क्या मूव्स किससे बच्चे? विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मेरे बच्चे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और किसके साथ बच्चे? हाँ जी, विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट के पास बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, इजी है, तो एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव, ठीक है। बट स्टूडेंट्स उसकी खास बात क्या है कि उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था। तो उस सिचुएशन में बच्चे जो उसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा जरा आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना प्लीज बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपके सामने देखिए बच्चे, और क्या बात बोली गई है? जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो उसका सीधा मतलब क्या है? ग्राफ कहां स्टार्ट होगा बच्चे? ओरिजिन से। और आपके सामने है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली राइजिंग ग्राफ होगा, स्लोप पॉजिटिव आपको दिख ही रहा है। किसी भी राइजिंग ग्राफ की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है, बात आप जानते हैं। और क्योंकि वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? एक्सेलरेशन। और मेरे बच्चे वो क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। तो इसलिए बच्चे ग्राफ आपका राइज हो रहा है। आई होप बच्चों आपको मेरी वाली बात समझ में आ गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स यहां मेंशन कर रहा हूं बच्चे मैं, यहां पर क्या है? यू क्या है? जीरो, और एक्सेलरेशन क्या है अल्टीमेटली आपके बच्चे? पॉजिटिव। तो ये चीज मैं मेंशन कर सकता हूं बच्चे। इसका केस नंबर बी क्या है कि बच्चे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद व्हाट मेरे बच्चे? किससे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। तो मेरे बच्चों उस सिचुएशन में जो उसका ग्राफ बन रहा होगा बच्चे, वो ग्राफ कैसा होगा जरा वो देख लेते हैं जरा एक बार स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। अब इस केस में क्या है? सम इनिशियल वेलोसिटी है,
तो हर बच्चे को पता है ग्राफ कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा, आई थिंक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। और बच्चे आपको पता है ये चीज हमारी क्या शो हो रही होगी, ये क्या है ऑब्जेक्ट का यू, और बच्चे क्योंकि ग्राफ तो राइज ही हो रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही होगी, तो केस कौन सा बनता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। मेरे बच्चे तो हमारा जो ग्राफ नंबर 2 है इसके जो दो सब केसेस थे वो भी आपको मैंने करवा दिए बहुत अच्छे तरीके से। आई होप बच्चे आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा। नाउ मेरे बच्चे केस नंबर 3 की बात करता हूं मैं, और वो केस कौन सा है बच्चे, हर बच्चे को पता लग गया होगा, बिल्कुल सही, फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। बच्चे नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर बात करता हूं आप लोगों से मैं, तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का बच्चे केस नंबर ए है, और वो केस नंबर ए क्या है बच्चे, क्या बच्चे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स बच्चे with negative acceleration and zero initial velocity मेरे स्टूडेंट्स, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, अगर जीरो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो एक चीज क्लियर कर दूं, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ बिल्कुल हमारा कहां स्टार्ट होगा बच्चे, नीचे से, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल लाइन फॉलो हो रही होगी। तो उसमें देखिएगा बच्चे, थोड़ा सा बच्चों में रब करना चाहूंगा बिकॉज़ स्पेस नहीं है यहाँ पर, मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। फटाफट से देखिएगा बच्चे, इसमें हमारा केस क्या है, इसमें हमारे नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं, वो सारे आपको बताऊंगा अच्छे से बच्चे में। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, में क्या हो रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमारा ग्राफ बच्चे में ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आपका बच्चों ये वीटी ग्राफ बन रहा है, वेलोसिटी, और यहां बन रहा है मेरे बच्चों टाइम ग्राफ। और क्योंकि बच्चे आप जानते हैं इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो मेरे बच्चे इनिशियल वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है, यहां हमारा ग्राफ होगा, और ग्राफ यहां होने का मतलब क्या है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं शो करूं ग्राफ में तो मैं बिल्कुल बच्चे शो कर सकता हूं कुछ इस प्रकार से, ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होना है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो का मतलब जीरो, अगर मैं ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट कर दूं तो मेरा काम आराम से हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ बन जाएगा बच्चे। आपकी एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव भी आ जाएगी, और बच्चे आपका u यहां पर जीरो भी है। ये पहला केस बन गया बच्चे मेरा इसका। नाउ केस नंबर बी देखिएगा स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं बच्चे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव जा रही है स्टूडेंट्स, तो ये पहला केस मेरा बन गया है। नाउ मेरे बच्चे केस नंबर अगला देखते हैं इसका, ये केस क्या है बच्चे, विद मेरे बच्चों व्हाट, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो। और वो केस कौन सा हो सकता है बच्चे, हर बच्चे को पता है, कोई भी टॉप से वो नीचे आ रहा हो। तो मेरे बच्चे इसका मतलब मैं अगर इसका बच्चे मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो आप बड़ा आसान तरीके से समझ सकते हैं, ये ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा स्टूडेंट्स। ये चीज आपको अगर ऑब्जर्व हो रही हो तो ये इसका क्या है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी क्यू, है ना। नाउ जस्ट नीचे आ रही है, तो ये इस केस में बच्चे की हर एक ग्राफ में आप कॉमन चीज देखेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगी, इसकी लाइन फॉल ही हो रही होगी, आप अगर ऑब्जर्व कर जाएंगे तो ये ग्राफ बच्चे मेरा क्या है, विद पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी आपके सामने है बच्चे, है ना। नाउ अगर बच्चे मैं इसका केस नंबर 3 देखूं तो उसका केस नंबर 3 बच्चे क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका केस नंबर 3 की अगर बात करूं आप लोगों से मैं, केस नंबर 3 दैट इज सी पार्ट, हर बच्चे को पता है पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और अब क्या बच्चे, विद व्हाट, जल्दी बोलो, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। मेरे बच्चों नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी कहां से आएगी, जरा वो देख लेते हैं एक बार, है ना स्टूडेंट्स। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो शायद 90% जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने गेस कर लिया होगा कि सर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है, ये वेलोसिटी का एक्सेस है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, तो नीचे जाओ, और कुछ वेलोसिटी आ रही है तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ हो जाएगा। मेरे बच्चे ये जो मार्जिन आप देख रहे हैं बच्चे, ये अपने आप में क्या स्टूडेंट्स दिखा रहा है, ये यू है हमारा, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, वो तो फॉल ही हो रही है ना। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने देख लिया है। ये तो बच्चे आपने देखा नेगेटिव एक्सेलरेशन के मैंने आपको 3 ग्राफ बनवा दिए, तीनों केसेस से आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सारे ग्राफ समझ आए होंगे। लास्ट ग्राफ जो बच्चों मेरा बचा है उसको फटाफट से बच्चों मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और साथ साथ बच्चों जरूर नोट कर लीजिएगा बिकॉज बहुत बेनिफिट है आप लोगों का। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर दर्शन दे देते हैं बच्चे, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा बच्चे। लास्ट एंड द फाइनल ग्राफ जो हमारा बनने जा रहा है ग्राफ नंबर 4 फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मेरे बच्चे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है ग्राफ की, ग्राफ मेरा
इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए बच्चों अगर मैं इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखूं ध्यान से, तो आप ये बात जज कर सकते हो कि जो मेरा ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से राइज हो रहा होगा। इसको बोलते हैं बच्चे एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ। एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ मेरे बच्चे, ये मेरा कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बन रहा है आपके सामने। और ऑब्वियसली बच्चे क्योंकि आप जानते हैं एक्सेलरेशन जो है इसकी बढ़ रही है, बट एक बात ध्यान रखना बच्चे, ये एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ रही बच्चे, बात ध्यान रखिएगा, ये एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ रही, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही होती तो ये स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बन जाता कुछ इस प्रकार से बच्चे, ठीक है। सो बॉडी तो एक्सेलरेट हो रही है बट अनइक्वली। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में, इसका एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे में, 1 सेकंड में हम उसने एक्सेलरेट करा अपनी पर्सनल व्हीकल को, अगर बात कर रहा हूं वो 1 मीटर पर सेकंड से, 2 सेकंड में उसने करा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 सेकंड में बच्चों उसने कर दिया 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बच्चों देखना टाइम में तो इक्वल गैपिंग है बट एक्सेलरेशन में इक्वल गैपिंग नहीं है। तो मेरे बच्चे ये तो सच है कि हाँ एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रही है बट नॉट फॉर इक्वल रेट। सो मेरे बच्चों जो ग्राफ आपको बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ। और इसी प्रकार से बच्चे हमारे लेक्चर का फाइनल ग्राफ भी आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बना के दिखा दिया। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर मेरा बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा हमें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और बच्चों अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। प्लीज बच्चे हमें मोटिवेट करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को बच्चे। थैंक यू सो मच।